हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आपकी पोएम समझाई थी, फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्नो। ओके, तो आज अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चन आंसरों की। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको करना क्या है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, पेज नंबर 40, सॉरी 14, पेज नंबर 14 है। और उस पर जाके आपको जो बुक है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है। फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर समझाता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो चलिए देखिए, अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि जो धूल के जो अक्षय कण होते हैं उनसे आशय है क्या का, डस्ट ऑफ स्नो का। ओके, तो दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो क्या करती है, जो पोएट यानी कि कवि होता है उसके मूड यानी मनोदशा को चेंज कर देती है, यानी परिवर्तित कर देती है। तो द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम डिसमे टू जॉय। डिसमे का मतलब होता है दुख, डिसमे का मतलब क्या होता है, दुख। यानी कि तो उनका जो मनोदशा है वो बदल जाती है डिसमे यानी कि दुख से सुख में। यानी पहले वो हेमलॉक ट्री के नीचे क्या बैठे थे, दुखी बैठे थे, और फिर अचानक से उनके सोल्जर पे क्या गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, फिर वो जॉय यानी खुश हो जाते हैं। तो देखिए, तो ही वॉज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट। और होल्डिंग द डे का मतलब वो व्यतीत कर रहे थे पूरा दिन इन रिग्रेट यानी पश्चाताप में या दुख में। व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब ये डस्ट ऑफ स्नो उन पे गिरी, तो एंड दिस सिंपल लिटिल थिंग ब्रॉट हिम सम जॉय। और ये जो छोटी सी जो चीज है, तुच्छ चीज, वो उसको क्या उनमें उनको कहाँ ले आई, समझो, यानी उनको कुछ आनंद में ले आई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, पेज नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन नंबर पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपको ध्यान से समझना है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो पढ़ लिया होगा। तो ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो द फ्रॉस्ट हैज रिप्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर। अनकन्वेंशनल मैनर का मतलब होता है अप्राकृतिक ढंग। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेश फ्रॉस्ट ने क्या किया है, जो नेचर यानी कि जो प्रकृति है उसको प्रदर्शित किया है अनकन्वेंशनल मैनर का मतलब होता है अप्राकृतिक ढंग से। और वाइल इन अदर नेचर पोएम्स बी कम अक्रॉस बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल्स। तो देखो, इसमें क्या है, क्रो के बारे में बताया गया था। और जबकि दूसरी नेचर यानी दूसरे अगर प्रकृति से देखें या दूसरी पोएम्स में देखें तो देखो कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाती है। इसमें डस्ट ऑफ स्नो में क्रो नेगेटिव, हेमलॉक ट्री जहरीला था, पॉइजनस ट्री था वो भी नेगेटिव, और ये बैठा था मतलब सैड होके तो ये भी नेगेटिव। तो सारी चीज़ें अपनी जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसमें नेगेटिविटी के बारे में बातचीत की जा रही थी। और जबकि इसमें लिखा है वाइल इन अदर नेचर, यानी जब दूसरी प्रकृति से देखें या दूसरी पोएम्स की बात करते हैं तो देखो, तो व्हेन वी कम्स, तो देखो जब अक्रॉस, जब हम हमें ये पता चलता है, तो देखो दूसरी जो पोएम्स होती हैं उनमें किन बर्ड्सों का यूज किया जाता है, सच एज नाइटिंगेल्स। नाइटिंगेल का मतलब होता है ऐसे बुलबुल, और स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया। फ्रॉस्ट हैज यूज्ड अ क्रो, लेकिन फ्रॉस्ट ने क्या किया, एक क्रो यानी कौवा का यूज किया है इन दिस पोएम, इस पोएम में। तो अ क्रो कैन बी एसोसिएटेड विथ समथिंग डार्क। तो जो देखो, जो क्रो होता है वो एसोसिएट यानी किससे संबंधित होता है, एक डार्क, डार्क का मतलब यानी बुरी चीज़ों से है, अशुभ चीज़ों से है। और ब्लैक यानी कि कालापन का मतलब अंधेरे से प्रतीक है, यानी कि इसका मतलब बोल सकते हैं अपन सैडनेस से रिप्रेजेंट करता है। और फॉरवर्डिंग, दैट इज वाई द अदर पोएट्स यूजली मेंशन सिंगिंग नाइटिंगल्स। तो यही कारण है कि जो
दूसरे पोइट्स होते हैं वो मेंशन करते हैं यानी विवरण करते हैं कि इसका सिंगिंग नाइटिंगेल्स यानी कि गाती हुई बुलबुल का, और ब्यूटीफुल वाइट डव्स एंड देयर पोएम्स। और देखो डव्स का मतलब होता है एक, होता है अपन बोले बर्ड, क्या होता है डव, एक बर्ड होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं फाख्ता। डव से आपको शैम्पू या साबुन से नहीं लेना है, यहाँ पर डव का मतलब एक क्या होता है, बर्ड होता है। ओके, तो दूसरे पोएम क्या करते हैं अपने, यानी जो फाख्ता यानी सफेद दिखने वाला जो फाख्ता होता है उसको यूज करते हैं अपनी पोएम में। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं, यानी अपनी पोएम में पॉजिटिविटी शो करना चाहते हैं। और जो ये जो है अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या करना चाहते हैं, निगेटिविटी करना चाहते हैं, यानी कि निगेटिविटी शो करना चाहते हैं अपनी पोइम में। और उस निगेटिविटी से ये क्या दर्शाना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर कोई चीज़ बुरी भी हो जाती है या मतलब छोटे मोटे बदलाव भी अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए आगे। तो ऑल्सो द पोएट हैज रिटन अबाउट हेमलॉक ट्री। तो और देखो पोएट ने किसके बारे में भी लिखा है, हेमलॉक ट्री के बारे में भी लिखा है। और हेमलॉक ट्री मैंने आपको बताया था क्या होता है, हेमलॉक ट्री इज अ ट्री विच प्रोड्यूसेस पॉइजनस फ्लावर। ओके, विच हैज अ पॉइजनस ट्री, तो जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस जहरीला पेड़ होता है। तो ही हैज नॉट रिटन अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल ट्री। तो देखो उसने क्या है, बहुत कुछ और अन्य जो सुंदर पेड़ होते हैं उनके बारे में नहीं बताया है। तो देखो कौन से, सच एज जैसे कि मैपल ट्री होता है, ओक ट्री होता है, पाइन ट्री होता है। बिकॉज दीज ट्री सिम्बलाइजेज ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं वो क्या इंगित करते हैं, ब्यूटी यानी सुंदरता, और हैप्पीनेस यानी खुशियां इंगित करते हैं। फ्रॉस्ट वांटेड टू सिंबलाइज द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। तो जो फ्रॉस्ट हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये पोएम लिखी है द डस्ट ऑफ स्नो, तो वो क्या करना चाहते हैं, यानी ये प्रतीक देना चाहते हैं, संकेत छोड़ना चाहते हैं अपनी पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में सैडनेस यानी दुखद, और रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। विच इज वाई ही हैज यूज्ड अ हेमलॉक ट्री, और यही कारण है उन्होंने क्या किया है, एक हेमलॉक ट्री का यूज किया है। तो द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, जो क्रो होता है और हेमलॉक ट्री तो दोनों क्या करते हैं, सोरो यानी कि दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये क्या नेगेटिविटी की बात करना चाहते थे अपनी पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। और उसके बाद द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाई द क्रो स्टैंड्स फॉर जॉय फ्रॉस्ट एक्सपीरियंसेस। तो देखो जब हेमलॉक ट्री से क्रो ने उनके ऊपर क्या डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो वो जॉय यानी कि खुशी का एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। तो ही हैज देयर फोर, और इसीलिए यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री, उन्होंने एक अप्राकृतिक ट्री का यूज किया है, एंड बर्ड्स इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट देम, और उनको क्या करने के लिए, उनके एक दूसरे के लिए विरोध करने के लिए। तो विथ जॉय एंड फॉर्म ऑफ, विथ जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो ओके, ये थी अपनी पोएम कौन सी, द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और इस जो पोएम में सिमिली वगैरह यानी कि जहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच या एंटीथेसिस जो भी था और राइम स्कीम वगैरह मैंने आपको जब पोएम एक्सप्लेन की थी तब इसके बारे में सब कुछ बताया था। ओके, चलिए आगे आपकी जो पोएम है फर्स्ट चैप्टर की पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस, उसके क्वेश्चन आंसर भी समझते हैं और जो समझेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।